मसीह में सबको सलाम पाकिस्तान में आपको मेज़बान साजा गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ बने सहारा। नाजरीन, मेरा ये प्रोग्राम आओ बने सहारा हम उन लोगों के साथ करते हैं जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में या दुनिया में कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारी कौम को फ़ायदा हो रहा हो, मसीही कौम को फ़ायदा हो रहा हो, जैसे पैसों की शक्ल में, राशन की शक्ल में, अद्वियात की शक्ल में। जी नाज़रीन, हम इस वक्त ईडन कॉटेज में मौजूद हैं जो कि तहरा वेलफेयर सोसाइटी की जो CEO हैं सिस्टर तायरा हमारे साथ मौजूद हैं। हमें पता चला कि ये ऐसे काम कर रही हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो मुसीबतें हैं, ख़ास तौर पर जो डिवोर्स शुदा जो ख़वातीन हैं उनको बड़े मसाइल होते हैं। शादी तो हो जाती है लेकिन शादी के बाद जब मियाँ बीवी के आपस में झगड़े होते हैं तो उनको निपटाने के लिए वो एक ही हल ढूंढते हैं जिसे वो कहते हैं तलाक। जिसमें बच्चे अगर हैं तो वो भी पिसते हैं इसमें। उनकी वेलफेयर के लिए तो हम सोचा क्यों ना इनसे बातचीत भी करें, उनसे पूछें कि ये जो काम कर रही हैं ये किस तरह कर रही हैं और सारा जो फ़ंड इसके लिए ख़राजात आते हैं वो किस तरह ये मैनेज कर रही हैं। तो सिस्टर जी, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, पहले तो ये बताइएगा कि किस तरह सोचा आपने कि ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर जो डिवोर्स शुदा होती हैं तो उनकी लीगल एड के लिए तो आप ये सारा काम कर रही हैं? जी, इसकी शुरुआत तो इस तरह से है कि मैं ख़ुद एक वर्किंग वूमेन हूँ। मेरे बच्चे थे और हम शेखुपुरा से बिलोंग करते हैं। शेखुपुरा से आए, लाहौर में काम किया और फिर जब आप खुद अकेले आके काम करते हैं और काफ़ी मुश्किलें होती हैं। खैर, वो आगे चली बात तो उसमें मेरी फिर उसके बाद मैंने एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी बनाई, ऑफ़िस बनाया अपना। और जब उसमें वो औरतें जो गांव से आती थीं और जिनका कोई बेवा औरतें होती थीं और या तलाक याफ्ता होती थीं और बच्चे जो होते हैं वो मोस्टली माँ के साथ होते हैं या वैसे भी आदमी छोड़ देते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं या कुछ ऐसा। तो उसमें जो था वो मैंने उन्हीं के लिए ज़्यादा काम किया, एफर्ट करने की कोशिश की। जी बिल्कुल। जो सिंगल मदर हैं, ठीक है, या तो डिवोर्सी हैं या बेवा हैं या वैसे हस्बैंड है भी और कोई काम नहीं करता, नशे करते हैं, कुछ ऐसा है। और इसके लिए मैंने किया। और फिर उन बच्चों के लिए जो बच्चे वो छोड़ के आती हैं पीछे, ठीक है, किसी रिश्तेदार के पास, किसी बहन के पास या माँ बाप के पास। और आपको पता है हमारे इधर ये तो हमारे जो माशरे के अंदर है कि जब बेटी आ जाती है ना महके में तो ज़रा बर्दाश्त कम होती है। फिर उसके बच्चे भी साथ होते हैं और गरीब लोग हैं, मुश्किल है, पता नहीं अपना कैसे हो, बच्चे उसके बेटी और उसके साथ में बच्चों का ज़रा मुश्किल हो जाता है काफ़ी। अच्छा, ये जो डिवोर्स शुदा ख़वातीन जो हैं जी, इनको जो लीगल एड है वकला की शक्ल में और उनके जो खराजात हैं, क्या वो भी आपकी जो वेलफेयर है वो कर रही है इसके ऊपर? जी बिल्कुल। हमारी एक टीम है वकला की जो जिसमें 3 लोग हैं शामिल हैं, ठीक है। वो इनकी जो भी केसेस को वो हैंडल करते हैं, ठीक है। जिसमें एक मेरी अपनी बहन है, वकील है, और साथ में 2 और टीम मेंबर हैं। और फंडिंग का अभी हमें ऐसा कुछ फंडिंग हुई नहीं कभी, ठीक है। मेरी वेलफेयर है और मेरे अपना जॉब है जी डबल। मैं एक जगह पे जॉब करती हूँ जो कि एज ए ऑफिस मैनेजर, ठीक है। और मेरा एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जिससे हमारी अर्निंग होती है। जो हमारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उसका जितना भी पैसा आता है ना वो इन औरतों के फ़लाह बहबूद के लिए काम होता है। उनके बच्चों के लिए स्कूलिंग, यूनिफॉर्म दे दिए, उनको किताबें, बैग्स ले दिए और उनका जो भी मामलात होते हैं। अच्छा, डिवोर्स शुदा जो ख़वातीन होती हैं जिनको आप केस को ले जाती कोर्ट के अंदर जी, उस दौरान जो अखराजात हैं उनके जी वो आप कानूनी तौर पर जो जी वो हमारी वो टीम करती है। हम ये तो नहीं चाहते कि लोगों की डिवोर्स ही हो, हम तो ये चाहते हैं कि पैसे पहुँचे, माँ बाप इकट्ठे अपने बच्चों को पाले, ठीक है, और हस्बैंड अपनी जिम्मेदारियाँ और बीवी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। और बच्चे देखे, जब बच्चे सिंगल चाहे मदर हो या चाहे फादर हो, थोड़ी पर्सनैलिटी ख़राब होती है। बच्चे की पर्सनैलिटी वैसे बिल्ड ही नहीं होती।
ये काम गलत है, जो टाइम देते हैं उनको बात है आपकी उसको क्लियर करें। जी बिल्कुल, मेंटली रिलैक्स हो और अपना वो बच्चों पे फोकस कर सके। आपकी जो तेहरा वेलफेयर सोसाइटी जो है, जी जी, क्या ये ऑर्फन बच्चों के ऊपर काम कर रही है? जी हमारे प्लान में है। और अच्छा। आपको ज़्यादा जो मेरा अपना जो है ना प्लान, वो यही है कि उन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए हम चीज़ें करें। ठीक है। तो अभी तक आपकी वेलफेयर सोसाइटी के अंदर कितने लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ खुद से कर रहे हैं फंड सारा, के लोग भी साथ कर रहे हैं? नहीं, अभी तक सच तो कुछ हमें फंडिंग नहीं है। ठीक है। कोई ना कोई फॉरेन फंडिंग है ना कोई इधर, अभी तो खुद से कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इस तरह है कि अगर आप कोई भी क्रिसमस जैसे आ रहा है, तो क्या आपके जो अदारा है वेलफेयर सोसाइटी जो है, वो इन लोगों की भी काम करती है कि उनको कुछ गिफ्ट दे सकें या कुछ? जी जी बिल्कुल, ये तो ऑन एंड ऑफ। ऐसे तो हम जैसे कि गर्मियों में है तो हमने उनको जूते वगैरह, कुछ कपड़े, किताबें वगैरह दी। अब जैसे कि क्रिसमस आ रहा है तो उसमें जैसे भी ईद आए या क्रिसमस है जो भी, तो अब क्रिसमस आ रहा है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक प्रोग्राम करवाएंगे, एक प्रॉपर अच्छा खाना अरेंज करेंगे। ठीक है। और उनको गिफ्ट्स वगैरह देंगे। तो उसमें भट्टों के बच्चे भी शामिल हैं? जी जी, कि वहाँ पर जाएंगे आप भट्टों के ऊपर? वो हम भट्टों पे जाते हैं। अच्छा, भट्टों पे जाती हूँ मैं। अच्छा, एक प्लान है कि डिवोर्स होगी जी। कुछ खवातीन हैं जो शादी नहीं करती, वो कहती हैं कि हम अपने बच्चों को उसकी तरबियत के लिए एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे। क्या कोई ऐसा प्लान है कि कुछ शेल्टर होम ऐसा बनाया जहाँ पर उनको रखें, या सिलाई कढ़ाई उस पर कुछ कर रही है? बिल्कुल, ये बड़ा आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, ये मेरे प्लान में है कि मैं उनके लिए एक शेल्टर बनाऊं। मैं उसको शेल्टर नहीं, मैं उसको घर बोलती हूँ। ठीक है। कि मैं उनके लिए घर बनाऊं। देखे ज़रा कि इनके जो काम करने का जो तरीक़ाकार है और जो स्टाइल है, एक माँ जो होती है वो अपने घर के अंदर जब घर बनाती है तो उसमें अपने सारे बच्चों को रख के, उसको शेल्टर नहीं कहती, उसको कहती है ये मेरा घर है। तो अक्सर ज़्यादातर हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, उनके वीडियोस बनाते हैं, तो वो कहते हैं ये हमारा शेल्टर होम है। लेकिन सिस्टर तायरा जो हैं, इनकी जो ये बड़ी अच्छी मुझे बात लगी कि मैं शेल्टर नहीं कहूँगी, मैं उसको घर कहूँगी। जी जी, एक ऐसा हम घर बनाना चाहते हैं जिसमें वो माएँ अपने बच्चों के साथ रहें। उसके बाद अगर कोई बुज़ुर्ग हैं जिनको नहीं बच्चे संभाल सकते या कुछ, वो भी आके उस घर में रहें। माएँ भी रहेंगी, वो बेटियां भी मेरी रहेंगी, बेटियों के बच्चे भी रहेंगे। वो ऐसे हमारा प्लान है। और उसमें मैंने उनके लिए सोचा किचन। ठीक है। हम एक किचन बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अच्छे शेफ़ और कुक हैं जो उनको सिखाएंगे। ठीक है। और फिर वो लेडीज़ उधर रहेंगी, बच्चे रहेंगे, वो अपने घर में ही वो खाना बनाएंगे, घर में खाना बनाएंगे। फिर हम ऑफिस वगैरह और ये जो जैसे कि घर का खाना आप बाहर ऑफिस वगैरह में देंगे, अर्निंग स्टार्ट होगी। जी जी, ऑर्डर अगर घरों से भी कोई ऑर्डर करेगा तो हम वो ऑर्डर तैयार करके, तो जिस तरह ऑनलाइन चल रहा है आजकल। जी ऑनलाइन, बिल्कुल बिल्कुल। और ये घर का खाना होगा। ठीक है। और हमारे पास तो बड़ा वो डाइट वाला खाना, और वो मेरा खुद बड़ा वो शौक है इसका, कुकिंग का। ठीक है। और वो मैं बगैर ऑयल के और ये वो सब चीज़ें, अब खुदावंद की पाक मर्जी हो, खुदावंद अपनी मेहरबानी हम पे बनाई रखे और अपना फजल हम पे बनाई रखे, और हम इसको पाया तकमील तक पहुँचाए, और खुदा हमारी मदद करे इसमें। उसमें फिर हम खाने के साथ सिलाई कढ़ाई का काम। जी बिल्कुल, उसी पे मैं आ रही हूँ। उसके बाद हैंडमेड चीज़ें, स्वेटर्स हो गए, सर्दियों के हो गए, ये क्रिसमस की बड़ी चीज़ें होती हैं, फिर ये कुशन वगैरह, ऐसे जो भी हाथ की चीज़ें वो। और फिर उसके बाद जो मेरा प्लान है, ये हम लेते हैं हमारे इधर जो होटल में और चीज़ों में डालने की, खाकी एक वो जिप लॉक यूज़ होते हैं। जी। होते वो उसके हैं एनवेलप, जो बड़े बड़े एनवेलप। जी जी बिल्कुल, उसमें वो होते वो कागज़ के हैं, लेकिन ऊपर टाइट जिप लॉक होता है, जैसे जिप लॉक होते प्लास्टिक इस टाइप के। किसी दौर में हमारे घरों में बनते थे वैसे, जो दुकानों पे खाकी कागज़ के। हाँ जी, लेकिन अब जरा थोड़ा मॉडर्न हो गया ना, वो उसके ऊपर जिप लॉक होता है, वो सील हो जाते हैं ऊपर से। वो हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्च है। तो वो मैंने किया हुआ है कि वो फिर हम ये लेडीज उसी घर के अंदर लोगों को आप सिखाएंगे। हाँ जी, या हम वो घर होगा और साथ हम एक वर्कशॉप बना लेंगे। ठीक है। उस वर्कशॉप में ये काम होगा। फिर उसके बाद वो बनाने का है, फिर ये शॉपिंग बैग और ये बैग्स दूसरे जो गिफ्ट बैग बनाते हैं। ठीक है, वो बनाते हैं। घर के साथ साथ आप
स्कूल का भी प्लान बना रहे हैं कोई बच्चों के लिए? बिल्कुल। सुबह बच्चे स्कूल ड्रॉप किया करेंगे और उनको फिर पिक किया करेंगे। आपकी सोसाइटी चाह रही है कि ऐसा स्कूल बनाया जहाँ पर जी आगे चल के हम जी बिल्कुल आगे चल के हम खुदा के फजल से हम एक स्कूल बनाएंगे, उन्हीं बच्चों से शुरू करेंगे। जैसे हमारे बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम करेंगे, फिर वो हम एक बड़ी वैन का प्लान है जो भट्टों से बच्चों को उठाएंगे और स्कूल लाएंगे और उधर फिर उनको लंच मिला करेगा। वो घर में तैयार होगा और बच्चों को लंच मिलेगा। और चीज़ें ये हैं कि बच्चों को प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, उसमें हमने उस टाइम में, और स्कूल हमारा होगा फुल डे। हमारा स्कूल वो नहीं है कि सुबह या दोपहर तक, नहीं, फुल डे। सुबह आएंगे, शाम 5 बजे तक रहेंगे। ठीक है। और फिर जो बच्चे मेरे पास आएंगे स्कूल में, उसमें उनमें फिर मेरा बहुत है, क्योंकि मेरा एम्प्लॉयमेंट एजेंसी और मेरी बहुत सारे लोगों से मैं जानती पहचानती हूँ। उसमें मैं उन बच्चों को जो आएंगे उनमें देखेंगे टैलेंट क्या है। कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, कोई गाता अच्छा है, किसी का म्यूज़िक की तरफ रुझान है, क्योंकि उस स्कूल में हम म्यूज़िक का स्पेशल रखेंगे, खेलों का स्पेशल रखेंगे। और अच्छा, अभी तक आपकी जो सोसाइटी है तारा वेलफेयर सोसाइटी कितने अरसे से काम कर रही है? ये जो मेरी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है इसको हो गया कोई 22 साल, और उसके बीच में मैंने बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ तरीके से हेल्प किया और हर वक्त ही करते रहे। लेकिन ये कोई 3 साल 4 साल से प्रॉपर काम कर रही हूँ मैं तारा वेलफेयर सोसाइटी जी उस पर काम कर रहे हैं। और जो भी हो सकता है अपने तौर पे हम तो फोकस अभी तक किस हिस्से के ऊपर किया आपने? वो हमारे जो भी सोसाइटी के बच्चे चिल्ड्रन में जाते हैं और वो उनको वो उधर एक डॉक्टर हैं जो हेल्प करती हैं, वो सारा फिर मेडिसिन तक। अभी तक किसके ऊपर ज़्यादा फोकस हुआ आपका? अभी तक तो मेरा जो है ना, वो एक तो माँओं को पहले तो उनके है, और फिर बच्चों की तालीम पे मेरा ज़्यादा फोकस है मेरा उसका। हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाह रही हैं कि आपके काम को सराहें और आपके साथ रब्ता करें? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि एक नेक काम है, इसमें सब अपना हिस्सा डालें जी। और हेल्प करें इसमें, ताकि हम इन चीज़ों को लेके आगे चलें। और जो स्पेशली बच्चे हैं हम उनकी तालीम पे गौर करें, फोकस कर रहे हैं। हाँ जी, उन पे फोकस करें और उनके खाने पीने पे, उनकी तालीम पे, उनकी ज़रूरियात पे, ताकि पढ़े भी और एक अच्छी पर्सनैलिटीज़ भी हाँ जी बिल्ड हों और अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी पाएँ। ठीक है जी। नाज़रीन, नीचे इनका नंबर लिखा हुआ है और सिस्टर तायरा जो है इस वक्त बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, तकरीबन 2-3 साल से तायरा वेलफेयर सोसाइटी के ऊपर। उससे पहले भी कोई तकरीबन 22 साल से ये काम कर रही हैं और ख़िदमत ये हर तरह की कर रही हैं। बच्चों की सेहत के ऊपर, जो डाइवोर्स शुदा ख़वातीन है उसके ऊपर लीगल जो है कानूनी तौर पर जो एडवोकेट हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं। और उसके बाद बच्चों की सेहत है, भट्टों के ऊपर काम कर रही हैं। और मेरा ख़्याल है कि हमारे जितने भी देखने वाले मुखिर हज़रात हैं वो इनके साथ रब्ता ज़रूर करें। और ऐसे अच्छे काम जो प्लान में इनके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो तभी पूरी होंगे कि लोग इनके साथ जुड़ेंगे, लोग उनको कुछ ना कुछ इनकी हेल्प करेंगे। ख़ुद से ये कर रही हैं जितना भी हो सकता है, लेकिन प्लान बहुत ज़्यादा है। और कहते हैं कि अगर सोच इंसान की बड़ी हो तो काम मुमकिन होता है कि वो हो सके। तो वो काम मुमकिन तभी होगा कि हम लोग इनके साथ जुड़ेंगे तो ये काम करेंगी। और मैं जितने भी हमारे देखने वाले मुखिर हज़रात हैं वो इनके साथ रब्ता करें, सिस्टर जी से आके मिलें, इनका काम देखें। नीचे नंबर लिखा हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात है कि माँ जो है वो एक फैमिली का एक मेन सैतून है जो फैमिली को खड़ा करती है। बाप अगर खुदा ना खास्ता अगर नहीं रहता तो माँ वाहिद माँ होती है जो अपने बच्चों को पालती है, उनको बड़ा करती है और उनकी ज़िंदगी को आगे लेके चलती है। तो उन माँओं के ऊपर भी ये सिस्टर जी काम कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को इनका साथ देना चाहिए। नीचे नंबर लिखा हुआ है, आप इनसे रब्ता ज़रूर करें और इनके साथ जुड़ के तायरा वेलफेयर सोसाइटी का हिस्सा बने और इनके साथ कदम ब कदम आगे बढ़े ताकि हमारी कौम के लिए कुछ ना कुछ हो सके। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे और कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।